हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का 1 to 5 का 6 to 8 का फाइनल ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी किया गया। कट ऑफ के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। इस वीडियो में यस्टेट रिजल्ट के संबंध में भी जानकारी दूंगा। बीपीएससी 4.0 में कितना वैकेंसी आ रहा है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। खासकर दूसरे राज्य की महिला कैंडिडेट यानी लड़कियां काफ़ी परेशान हो गई एक न्यूज के वायरल होते ही। मैं आप लोगों को बता दूं आखिरकार इनको किस में रखा जाएगा। क्या मेल कैंडिडेट के यूआर में रखा जाएगा? क्या इनको बिहार की महिला कैंडिडेट की सीट यूआर की नहीं मिलेगी? सारा इन्फॉर्मेशन सारा डिटेल मैं देने वाला हूं। लगातार कई सारे प्रश्न आ रहे थे, मैं लगातार देख रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट लगातार चिंतित हैं और अलग अलग वेबसाइटों पर अलग अलग वीडियो देखते हैं और उनको भ्रमित किया जाता है। तो एक एक पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूं। आखिरकार अब कितना कट ऑफ हो सकता है, कितना नंबर है तो सेफ स्कोर हो सकता है। जितने भी कैंडिडेट हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, बिहार के हैं दूसरे राज्य के हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में देने वाला हूं। यस्टेट रिजल्ट को लेकर जिस तरह से भरमाया गया, लोगों को बताया गया कि आप लोगों का 7 को आ रहा है, 10 को आ रहा है, 18 को आ रहा है, 20 को आ रहा है, 22 को आ रहा है, लेकिन कोई स्पेशल डेट नहीं निकल के सामने आया है। अब जो आया है ऑफिशियली तौर पे क्या निकल के सामने आया है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूं। क्योंकि हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं प्रत्येक क्षण आप लोगों का। पूरा एनालिसिस में किया, बहुत सारा प्रश्न है उसका जवाब मैं देने वाला हूं। सब कुछ मैं एक एक बात बताने वाला हूं। कट ऑफ पीआरटी को लेकर लगातार मैं कह रहा था कि बीपीएससी टीआरई 3 में कट ऑफ कितना जा सकता है। बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत अधिक बता रहा हूं, तो मैं कम बताकर ये नहीं साबित करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद हो कि हमारा हो जाए। और जब उम्मीद रहता है और बाद में जब टूटता है तो इस उम्मीद को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। आपके मन में कहीं ना कहीं गलत भावनाएं उत्पन्न होती है। तो आप अपने उम्मीद को बरकरार रखिए, लेकिन इतना भी बरकरार ना रखिए कि भविष्य में जाकर कहीं ना कहीं आपको बहुत अधिक तकलीफ हो। तो ये सारा कट ऑफ मैं बता दिया था 1 to 5 के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हालांकि फाइनल उत्तर कुंजी आने के बाद लगभग पीआरटी में अब कोई क्वेश्चन बदलाव नहीं होगा। एक क्वेश्चन पे आपको बोनस अंक मिला था, एक क्वेश्चन आपका हटाया गया था, 2 क्वेश्चन में बदलाव किया गया था, यानी 4 में बड़ा परिवर्तन किया गया था फाइनल उत्तर कुंजी में। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका 1 नंबर बढ़ा होगा, कुछ क्या 100% सभी का 1 नंबर बढ़ा है और 119 नंबर का ही कट ऑफ बनने वाला है। क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी उस पर डिलीट कर दिया गया, उस पर किसी को नंबर नहीं दिया गया। यह पीआरटी का मैटर है और पीआरटी में अब कुछ नहीं होने वाला है। यानी आपका ना तो यहां पर बदलाव होगा, जितना कुछ हो गया है फाइनल उत्तर कुंजी आ गया है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। जितने भी पीआरटी के कैंडिडेट हैं, आपका फाइनल कट ऑफ जिस तरह से बताया गया था, यूआर कैंडिडेट का मेल 76 से 79, यूआर फीमेल का 70 से 72, बीसी मेल का 69 से 72, ईडब्ल्यूएस मेल का 70 से 73, ईबीसी मेल का 65 से 68, एससी मेल का 58 से 62। ये आप लोगों का कट ऑफ था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर आ गया है। मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूं। रिजल्ट आपको 30 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। यानी सबसे बड़ा खुशखबरी लास्ट में आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है 30 सितंबर दिन सोमवार को जारी होने की यहां पर बात कही गई है। यानी बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट आ रहा है 30 सितंबर को आ रहा है। टीआरई 3 में अब कोई सीट नहीं जुड़ेगा। इस बात को लेकर जब मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि बैकलॉग तरीके से माध्यमिक में सीटों को जोड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब चुनाव को देखते हुए मैं यही कह रहा था कि चुनाव इनके मुख्य टारगेट में रहेगा। बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आया है, 2000 सीट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव पर ही सारा कुछ वैकेंसी वगैरह डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए अब कोई सीट नहीं जुड़ेगा। चुनाव आ रहा है, जनता को दिखाना होगा कि कितने सीट पर नौकरी दे रहे हैं सरकार, इस बात को बताना होगा। और बैकलॉग सीट टीआरई 4 में जुड़ेगी। यानी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बैकलॉग की जो बच्चे सीटें हैं वो टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। और उसके साथ साथ 70,000 के पास रह सकती है सीट टीआरई 4 में। अब इतना सीट निकल चुका है, आप देखे होंगे टीआरई 1 में अच्छा खासा सीट, टीआरई 2 में अच्छा खासा, टीआरई 3 में 87,000 प्लस सीट और टीआरई 4 में मात्र 70,000 सीट रहेंगे। अब 70,000 में आप समझ सकते हैं कि टीआरई 70,000 में पीआरटी का भी रहेगा, 6 to 8 का भी रहेगा, 9 to 10 का रहेगा, 11 to 12 का भी रहेगा, कंप्यूटर शिक्षक का भी कहा गया था बात, ये भी रहेगा। तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि टीआरई 4 में कितना सीट आ सकता है, इसका अनुमान आप लोग खुद लगा सकते हैं। तो कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। और यहाँ पर जो चौथा पॉइंट आप लोगों को नवंबर में जारी होगा टीआरई 4 का विज्ञापन, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर में आप लोगों का विज्ञापन आएगा, दिसंबर या जनवरी में हो सकता है टीआरई 4 की परीक्षा, ये भी बता दिया गया है। साथ साथ में कट ऑफ 2 से कम जाएगा, यानी आप लोगों का जो टीआरई 3 का कट ऑफ है वो 2 से कम जाएगा। ये मैं पहले भी दावा कर रहा था, बता भी रहा था। कहीं ना कहीं टीआरई 1 के इतना भी नहीं जाएगा, लेकिन टीआरई 2 से कम रहेगा, और टीआरई 2 से कम रहेगा यानी बीच में, मिडिल में रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ साथ में यस्टेट रिजल्ट को लेकर इन्होंने बताया कि टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद जारी हो सकता है, यानी 30 सितंबर के बाद अब आप लोगों का रिजल्ट जारी हो सकता है। यस्टेट में बहुत सारा बयान आ रहा था कि कब आएगा, कैसे आएगा, तो उस पर भी मैं चर्चा कर दिया हूं। हालांकि अब आप लोगों का जो रिजल्ट का यहाँ पर कुंडली बन रहा है वो आप समझिएगा सितंबर से अक्टूबर में अब रिजल्ट आएगा। यहाँ 15 अगस्त बाद कहा जा रहा था, 10 अगस्त से ही आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अब आप लोगों का जो रिजल्ट है सितंबर से अक्टूबर में आने की बात कही जा रही है। सबसे मेन पॉइंट पर अब हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है यूआर महिला सीट पर अदर स्टेट को नहीं मिलेगा लाभ। अब आप समझ सकते हैं, महिला कैंडिडेट दूसरे राज्य की हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से, झारखंड से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, तमिलनाडु से हैं, भारत के किसी कोने से महिला कैंडिडेट हैं, तो उनको यहाँ पर जो बात कहा गया है, हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं ये हमको थोड़ा सा अनऑफिशियल लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। इनके मुताबिक जो जानकारी मिलकर आ रहा है, जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रहा है कि और महिला कैंडिडेट को अब मात्र दूसरे राज्य के जितने भी महिला कैंडिडेट है उनको लाभ तो पहले भी नहीं दिया गया था, क्योंकि आपका सीटेट में 90 नंबर मांगा गया था, दूसरे राज्य की महिला को निकाल भी दिया गया बिहार के द्वारा ऑफिशियली तौर पे। लेकिन अब इनके साथ एक और अन्याय की बात तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यदि ऐसा होता है तो अब आपका नौकरी मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि अब ये आप समझिएगा कि आपको यदि महिला से पुरुष का सीट पर फाइट करना होगा, यानी पुरुष कैंडिडेट को आपको यहाँ पर फाइट करके नौकरी लेना होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिहार में महिला को आरक्षण दिया जाता है, 50% सीट महिला का रहता है, 50% पुरुष का रहता है। तो यहाँ पर आपको पुरुष से फाइट करना होगा, पुरुष के कट ऑफ कितना लाना होगा, तभी आपको नौकरी मिलेगा। पहले क्या हुआ था, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में महिला कैंडिडेट को महिला कैंडिडेट के साथ फाइट करना होता था, तब उनकी नौकरी लगती थी और उनका कट ऑफ कम जाता था महिला कैंडिडेट का बिहार की, और उनका भी कट ऑफ कम रहता था, इस वजह से उनकी नौकरी लग जाती थी। लेकिन जिस तरह से बात कहा गया है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, ऑफिशियल लग रहा है, यदि ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं बड़ा क्षति हो सकता है महिला कैंडिडेट को। मैं कट ऑफ के बारे में बता दिया हूं, 6 to 8 का भी कट ऑफ कम रहेगा। जितने भी कैंडिडेट को लग रहा कि कट ऑफ बहुत अधिक रहेगा, किसी भी विभाग से हैं, तो आप टीआरई 2 का देख लीजिएगा। टीआरई 2 से जितना भी कट ऑफ गया था उससे 5-7 नंबर घटा लीजिएगा। कहीं ना कहीं इस बार टीआरई 1 के इतना कट ऑफ तो नहीं रहेगा, लेकिन टीआरई 2 से कम ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दे दिया हूँ। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। धन्यवाद।